नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं गुरुदेव की सातवीं दृष्टि के बारे में। गुरुदेव की सातवीं दृष्टि का क्या रहस्य है, गुरुदेव की सातवीं दृष्टि हमको क्या मैसेज दे रही है। सातवीं दृष्टि की बात की जाए तो ये संतुलन को रिप्रेजेंट करती है, ये एक तरह के बैलेंस को रिप्रेजेंट करती है। सातवीं दृष्टि संतुलन को क्यों रिप्रेजेंट करती है, सातवीं दृष्टि बैलेंस को क्यों रिप्रेजेंट करती है? क्योंकि सातवां काल पुरुष की कुंडली में जो सातवां भाव है या सातवीं जो राशि है वो तुला राशि है, और तुला राशि बैलेंस को शो करती है और संतुलन को शो करती है। इसीलिए हम सातवीं दृष्टि से बैलेंस या संतुलन को देखते हैं। गुरुदेव की बात की जाए तो गुरुदेव ज्ञान के कारक हैं, गुरुदेव विजडम के कारक हैं। तो गुरुदेव ज्ञान के कारक है, विजडम के कारक है, और सातवीं दृष्टि से हम संतुलन देखते हैं। तो अगर हम इन दोनों चीज को मिलाए तो इसका मतलब यह हुआ कि गुरुदेव की जो सातवीं दृष्टि है आपकी कुंडली में जिस भी भाव पे आएगी, उस भाव से रिलेटेड, उस भाव से संबंधित जो भी कारक तत्व हैं, आपको उन कारक तत्वों को आपके विजडम के थ्रू, आपके ज्ञान के थ्रू आपको उनको मैनेज करना है, आपके ज्ञान के थ्रू उनको हैंडल करना है, और आपके ज्ञान के थ्रू उनको सॉल्व करना है। यह मैसेज है गुरुदेव की सातवीं दृष्टि का। अब ज्ञान के थ्रू मैनेज करना है या ज्ञान के थ्रू हैंडल करना है, इसका क्या मतलब है? जब भी कोई चीज को हम अप्रोच करते हैं या हैंडल करते हैं, एक तरीका इसका हैंडल करने का होता है कि मैं लॉजिक से उस चीज को हैंडल करूं, तर्क विद्या लगाऊं। एक चीज का दूसरा जो अप्रोच होता है, मैं अपने विजडम के थ्रू उसको सॉल्व करूं या अपने ज्ञान के थ्रू उसको सॉल्व करूं। अब इसको मैं एक एग्जाम्पल देके समझाता हूं कि फॉर एग्जाम्पल आपकी कुंडली में जो गुरुदेव है वो 4th हाउस में विराजमान है, चतुर्थ भाव में विराजमान है, तो उनकी जो सातवीं दृष्टि पड़ेगी वो 10th हाउस पे पड़ेगी, जो कि आपका करियर का स्थान है, जो कि आपके प्रोफेशनल लाइफ का स्थान है। अब जब करियर हाउस में पड़ेगी और मान लीजिए कुछ ऐसी सिचुएशन आपके ऑफिस में हो गई कि आपका कुछ बॉस से वाद विवाद हो गया या कन्फ्रंटेशन हो गया, या मान लीजिए आपका प्रमोशन ड्यू था वो ही नहीं हुआ किसी कारण से, तो लॉजिक यूज करोगे, तर्क यूज करोगे, तो वो ये बोलेगा कि मैं ड्यू था प्रमोशन के लिए, मेरा परफॉर्मेंस 100% था, मोर देन 100% था, और मेरे को प्रमोशन किसी भी हालत में मिलना था। ये आपकी बुद्धि बोल रही है, या आपका तर्क बोल रहा है, या आपका लॉजिक बोल रहा है, और आप उसी के हिसाब से उस चीज को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि गलत होगा। क्योंकि गुरु की जो सातवीं दृष्टि बोल रही है कि आपको अगर ये प्रॉब्लम है तो आप ज्ञान से हैंडल करो। ज्ञान से हैंडल करने का मतलब ये कि कम से कम ये तो समझो कि अगर प्रमोशन नहीं हुआ है तो मेरे बॉस की ऐसे क्या सर्कमस्टेंसेस रहे होंगे, या मेरी मैनेजमेंट की क्या सर्कमस्टेंसेस रहे होंगे कि मुझको प्रमोशन नहीं मिला। ऐसा तो नहीं है कि मेरे को बॉस अभी तक सपोर्ट नहीं करता था बट प्रमोशन नहीं कर पाया। ऐसी क्या लिमिटेशन है किसी भी चीज पे, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो ऑफिस का, चाहे वो पर्सनली बॉस हो, ऐसी क्या सिचुएशन बनी है कि जिसके कारण ये चीज नहीं हुई है? और अगर इस बारे में बात करें तो आप ये भी सोचो कि क्या जरूरी है कि अगर अभी भी नहीं हुआ तो अगले 2 महीने में भी नहीं होगा, या इंक्रीमेंट भी नहीं होगा? तो देखिए, अब ये जो ज्ञान की जो मैं बात कर रहा हूं या विजडम की जो मैं बात कर रहा हूं, ये मैं बात अगर इसको समझाने की कोशिश करूं तो हम उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की बात कर रहे हैं, उस चीज को गहन उसमें डीप में जाके उसको अंडरस्टैंड करने की बात कर रहे हैं कि ये क्यों हुआ, और फिर उसके बाद उस पर रिएक्ट करने की बात करेंगे। अगर इस बारे में बॉस से बात भी करनी है तो हो सकता है कि अगर मैं लॉजिक और तर्क से जाऊं तो इमीडिएटली बॉस के पास जाऊं और मैं बात करने लगूं कि आपने ये क्यों नहीं किया, गलत किया, मैं तो कंपनी में सेटिस्फाइड नहीं हूं, बहुत सी चीजें हो सकती है। ये लॉजिक तर्क वाला या लॉजिक वाला जो अप्रोच है उससे हो सकता है। बट दूसरा है कि अगर आप अंडरस्टैंड करो सिचुएशन को, और फिर ये भी तो आपको सोचना है कि किस टाइम बॉस से बात करनी है, वो कौन सा फ्रेम ऑफ माइंड में है, और तो कोई लिमिटेशंस नहीं है, किस टोन में बात करनी है, कब बात करनी है कि नहीं करनी है, और करनी है तो किस तरीके से करनी है। सो ये जो अप्रोच है ये ज्ञान का अप्रोच है, ये जो अप्रोच है ये तर्क या लॉजिक का अप्रोच है। तो गुरु की जो सातवीं दृष्टि बोलती है कि आप सातवीं दृष्टि ये मैसेज देती है कि जिस भी भाव पे वो सातवीं दृष्टि रहेगी आपको आपके ज्ञान के थ्रू यूज करना है। दूसरा एग्जांपल ले लो आप, गुरुदेव आपकी कुंडली में
एकादश भाव में विराजमान है, तो उनकी जो सातवीं दृष्टि होगी वो पंचम भाव पे होगी। अब पंचम भाव से तो हम बहुत सी चीजें देखते हैं, हम तो एक एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हर हाउस का। पंचम भाव से हम संतान देखते हैं। अब हो सकता है कि संतान मतलब आपके बच्चों से आपका किसी चीज को लेके एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, या आपको पता चले कि ये लोग बच्चे ठीक से पढ़ नहीं रहे हैं, या इनकी जो बाकी की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है वो कुछ ज्यादा हो रही हैं, और आप एकदम गुस्से में आ गए कि ये पढ़ाई का टाइम है, पढ़ना चाहिए, करियर बनाने का टाइम है, अपना टाइम क्रिएटिव एक्टिविटीज में लगाना चाहिए, सेल्फ डेवलपमेंट में लगाना चाहिए, और ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मान लीजिए ये सिचुएशन है, गुरु महाराज आपके 11th हाउस में है और पंचम भाव में संतान रिलेटेड कुछ इश्यूज है, फिर वो कोई भी रिलेटेड इश्यूज हो सकता है, मैं तो सिर्फ एग्जाम्पल के हिसाब से कोट कर रहा हूं। तो अब ये संतान को एक अप्रोच है, तर्क विद्या से हैंडल करो। आप जाके उनको बोलने लगो कि आपका टाइम, आपको पढ़ना चाहिए था, आपने पढ़ा नहीं, आपके परसेंटेज बराबर नहीं आ रहे हैं, आपका रिपोर्ट बराबर नहीं है, और आप उनको, हो सकता है उनको डांटना शुरू कर दो, या हो सकता है कि उन पे कंट्रोल करना शुरू कर दो, उनको बाहर जाने के लिए पॉकेट मनी देना कम कर दो, या हो सकता है कि उनको जो बाहर टाइम स्पेंड करते हैं वो कम कर दो। सो यू कैन पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन देम। सो ये जो अप्रोच है आपका, ये तर्क वाला अप्रोच है, या ये आपका आपने अपना इंटेलिजेंस यूज किया और आपने अपना पावर यूज, अथॉरिटी यूज करके उस चीज को हैंडल करने की कोशिश की। ये जो तर्क वाला जो अप्रोच है, इसमें ईगो भी इन्वॉल्व है, इंसान का ईगो भी इन्वॉल्व है, तो ये वाला वो अप्रोच है। बट ज्ञान वाले अप्रोच में कहीं ईगो नहीं है। अगर इसी सिचुएशन को मैं ज्ञान वाले अप्रोच से हैंडल करूंगा, तो मैं ये समझने की कोशिश करूंगा कि ये जो मेरे बच्चे हैं, ये परसेंटेज कम आए तो क्यों आए, ऐसी क्या कमी रह गई इनके सपोर्ट सिस्टम में कि इनको परसेंटेज कम आए। अगर वो कोई बच्चा किसी एक पर्टिकुलर फैशन में बिहेव कर रहा है, तो इंपॉर्टेंट है ये समझना कि ये इस फैशन में क्यों बिहेव कर रहा है। ऐसी क्या चीजें हैं कि जो ये बराबर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या इसका जो मन है ये इधर उधर भटक रहा है। ये जो अप्रोच है ज्ञान का, और फिर ये भी आपको डिसाइड करना है कि बच्चे से किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से बात करनी है, कब बात करनी है। तो ये जो ज्ञान वाला अप्रोच है, इसमें अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सिचुएशन की, हर सिचुएशन की। क्योंकि देखिए, ज्ञान का जो मैसेज है वो ये है कि आपको जो जिस तरीके से एक्ट करना है, वो देश काल परिस्थिति ये सबको मद्देनजर रखते हुए आपको एक्ट करना है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। आप आपके रिजिडनेस के कारण कि ऐसा होना चाहिए, ये गलत है, वो गलत है, ये तो पहले ऐसा ही होता था, ये जो वर्ड्स हैं या ये जो सेंटेंसेस हैं, ये अपने आप में ही एक रिजिडनेस बताते हैं, एक स्टबॉर्ननेस बताते हैं। तो इससे चीजें हैंडल नहीं हो सकती। गुरु का ज्ञान की जो दृष्टि का मतलब है कि आप उस चीज को ठीक से हैंडल करो, और जो भी डिसीजंस लो वो उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, उसमें आपका एक प्रॉपर जजमेंट हो सिचुएशन का, उसमें आपका लाइफ का जो एक्सपीरियंस है वो हो, और उसमें आपका प्रैक्टिकल अप्रोच भी हो। जब मैं प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करता हूं तो देश काल परिस्थिति की बात करता हूं कि कौन सा समय चल रहा है, आज का कौन सा समय चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चों के सिचुएशन की ही बात कर लें और उनको कंट्रोल करने की बात कर लें, तो 40 साल पहले चीजें अलग थी, या 30 साल पहले चीजें अलग थी, आज चीजें अलग हैं। उनको हैंडल करने का तरीका अलग है, क्योंकि बाहर की जो सिचुएशंस हैं वो पूरी बदल गई हैं, डायनामिक्स पूरे बदल गए, मार्केट के डायनामिक्स पूरे बदल गए। तो आप पुरानी कोई चीज आज के सिचुएशन में थोप नहीं सकते उन पे। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि जो प्रैक्टिकल अप्रोच है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सब चीजें आती है जब आप ज्ञान से उस चीज को हैंडल करने की कोशिश करो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, आपका जजमेंट, आपके लाइफ एक्सपीरियंस, पुराने थॉट प्रोसेस। जरूरी नहीं है कि आप हर समय पुराने थॉट प्रोसेस के साथ ही उसी को लेके अड़िंग रहो कि उसी के हिसाब से हैंडल करो, या उसी नजरिए से आप किसी चीज को देखो, तो वो चीजें फिर हैंडल ठीक से नहीं हो पाएंगी। तो गुरु की जो सातवीं दृष्टि कहती है कि आप प्रैक्टिकल अप्रोच रखो, देश काल परिस्थिति को सामने रखो, और प्रेजेंट सिचुएशन में क्या परिस्थिति है उस हिसाब से डिसीजन लो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप आपके वैल्यू सिस्टम के साथ कॉम्प्रोमाइज करिए, आई एम नॉट सेइंग दैट। आप आपके वैल्यू सिस्टम के साथ रहिए, बट प्रैक्टिकलिटी को भी कंसीडर करिए, क्योंकि
सिचुएशंस बदल गई हैं, हर चीज को देखने के मायने बदल गए हैं, और जो ग्लोबल सिचुएशंस है या जो हमारे आसपास की सिचुएशंस है वो पूरी तरह बदल गई हैं। तो आपको इन सब चीजों को भी ध्यान रखना पड़ेगा, और वही गुरुदेव की सातवीं दृष्टि का गुरुदेव की सातवीं दृष्टि का मैसेज है। तो कहने का मतलब यह है कि जो गुरु की सातवीं दृष्टि है वो ये कहती है कि आप सिचुएशन को, हर चीज को कंसिडर करके उस चीज को हैंडल करने का प्रयत्न करिए, उस चीज को मैनेज करने का प्रयत्न करिए, और उस चीज को सॉल्व करने का प्रयत्न करिए। बुद्धिमत्ता या इंटेलिजेंस जिसको आप कहते हो, या तर्क जिसको कहते हो, या लॉजिक जिसको कहते हो, वो होना अपने आप में जरूरी है, बट उस लॉजिक को या उस नॉलेज को या उस इंटेलिजेंस को या उस बुद्धिमत्ता को कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, क्यों यूज करना है कि नहीं करना है, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। और इसी को हम विजडम कहते हैं, या इसी को हम ज्ञान कहते हैं। जब हम विजडम की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, तो हम पूरे सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की बात करते हैं, पूरे सिचुएशन को समझने की बात करते हैं, और उसके बाद हर चीज समझने के बाद हम रिएक्ट करने की बात करते हैं। तो वो हम ज्ञान की बात करते हैं। जब हम ज्ञान या विजडम की बात करते हैं तो हम ह्यूमन नेचर की भी बात करते हैं, कि हम जिससे डील कर रहे हैं वो भी एक ह्यूमन है, उसकी क्या परिस्थितियां रही होंगी ये चीज करने में। तो कहने का मतलब यह है कि हम पूरा 360 डिग्री का एक होलिस्टिक व्यू लेते हैं। किसी चीज के बारे में कोई धारणा बनाने के पहले या कोई किसी कंक्लूजन पे पहुंचने के पहले मैं पूरी एंगल से उस चीज को समझने की कोशिश करता हूं, और फिर उस चीज से उस चीज पे रिस्पॉन्स देता हूं। और वो रिस्पॉन्स भी डिपेंड करता है कि किस तरीके का दूं, कब दूं कि नहीं दूं, किस तरीके से दूं, क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, कौन से टोन में बोलूं, बोलना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ये सब चीजों पे जो विचार है, कब उस चीज को अप्लाई करना है, दैट इज विजडम, दैट इज ज्ञान। और वही गुरु की सातवीं दृष्टि का मैसेज है। और ये जिस भी भाव पे पड़ेगी, आपको उस भाव से रिलेटेड जो कारक तत्व है उसको आपके विजडम के थ्रू हैंडल करना पड़ेगा, ना कि आपकी तार्किक बुद्धि या नॉलेज के बेसिस पे आप उस चीज को हैंडल कर लो। नॉलेज के बेसिस पे आप उस चीज को हैंडल नहीं कर सकते, आपको उस चीज को ज्ञान के बेसिस पे हैंडल करना पड़ेगा, और यही गुरु की सातवीं दृष्टि का मैसेज है। सो दिस इज ऑल अबाउट सेवेंथ एस्पेक्ट ऑफ Lord Jupiter. Thank you so much. Wish you all the best. Bye and take care.